सम्राट चौधरी जी आप स्पष्ट करिए कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी क्या है, कौन चिड़िया का नाम है? राकेश कुमार के नाम से एडमिशन लिया था या सम्राट चौधरी के नाम से एडमिशन लिया था? ये तो बताना पड़ेगा आपको ना कि जिस विश्वविद्यालय से आपने पास आउट होने का दावा किया है ना, आप रोल नंबर बता रहे हैं, किस साल आपने डीलिट की डिग्री ली यह नहीं बता रहे हैं। 62 लोगों ने कहा है जो इंडियन है उनके बारे में कहा है कि मेरे नाम का फर्जी इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल उठना लाजमी है। आप दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपसे उम्मीद यह किया जाता है कि कम से कम डिग्री तो सही बताइए। देश के प्रधानमंत्री हम लोग पॉलिटिकल साइंस से एमए पास किए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस से आप लोग कोई पास किए हैं? इस सब्जेक्ट का नाम सुने हैं? मुझे विषय की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी आजकल बहुत लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, बहुत तरह का जब से धारण किया पगड़ी तब से और ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। उनका मैं एफिडेविट आपको दिखाता हूँ, इलेक्शन एफिडेविट 2005 में इनका नाम है राकेश चौधरी, 2010 के चुनाव में है सम्राट चौधरी राकेश कुमार सन ऑफ शक्ति चौधरी, और उसके बाद 2020 के एफिडेविट में सम्राट चौधरी सन ऑफ श्री शक्ति चौधरी। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा है कि मैंने डीलिट की डिग्री ली, डीलिट का डिग्री लिया है। ये माननीय सम्राट चौधरी जी ने अपने एफिडेविट में साफ तौर पर लिखा है कि मैंने डीलिट की डिग्री ली है। ये दस्तावेज है, मैं नहीं बोल रहा, ये इनका दस्तावेज बोल रहा है कि इन्होंने कहां से लिया है? कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से, यूएसए के कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, देख लीजिए। मैंने ऐसा नहीं कोई हम असत्य नहीं बोल रहे हैं। कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी यूएसए। तो हमको भी लगा कि भाई तो बहुत बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, इतना डिग्री इनके पास है, बड़ी डिग्री है। तो मैं भी सर्च किया कि जरा देखे ही है क्या, क्योंकि हम लोग के परिवार में, साधारण परिवार में तो कोई जाता भी नहीं है। आज तक सुने थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये कौन यूनिवर्सिटी हुआ गया नया भाई? तो चूंकि इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि डीलिट की डिग्री तो आपने लिया, तो ग्रेड क्या आया, मार्कशीट आपका क्या है, कुछ तो मेंशन करते, रोल नंबर मेंशन करते। वो अभी मैं बहुत खोजा एफिडेविट में कि कहीं मिले ही सब, खोजते खोजते मैं परेशान हो गया। तो हम इसलिए सवाल को इसको पूछ रहे हैं कि जिस कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी का नाम एफिडेविट में लिया गया है वह फर्जी यूनिवर्सिटी। आप अमेरिका के किसी भी विश्वविद्यालय में, यूएसए के किसी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जब जाएंगे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के वेबसाइट में या आखिरी में लिखा हुआ रहता है .edu, ये लिखा रहता है। जैसे आप देखिएगा कि HTTP क्लस्टर एजुकेशन, प्रसिद्ध येल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, लेकिन इनमें लिखा हुआ है सिर्फ .us .com नहीं है। तो मेरी इच्छा और जागृत हुई कि जरा देखे भाई कि कैसा विश्वविद्यालय है। अब यूनिवर्सिटी में, अब उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का 2 कैंपस है। जरा जानिए ये लोग कितना बड़ा खंड वाला है सब जानिए। इसका एक नॉर्दर्न मेरिन आइसलैंड है, द्वीप है, वो अमेरिका का हिस्सा नहीं। अमेरिका दावा करता है कि वो हिस्सा मेरा है, लेकिन जापान कहता है कि मेरा है, और वहां पर इसका एक ब्रांच खुला हुआ है, नॉर्दर्न मेरिना आइसलैंड।
दूसरा कैंपस है डेलावेरे राजकीय सेवा काउंट में। अब देखिए जरा इसमें खेल देखिए कैसा कैसा, पढ़ने ही के समय जब इतना खेल करिएगा तो राजनीति में कौन खेल करिएगा। तो अमेरिका के वेबसाइट में इस विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, तो कैलिफोर्निया का जो कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो एक चर्चित यूनिवर्सिटी है, लेकिन कब कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये इसके तथ्य कहाँ है? क्योंकि ये गंभीर विषय है कि जिस विश्वविद्यालय से आपने पास आउट होने का दावा किया है, ना आप रोल नंबर बता रहे हैं, किस साल आपने डीलिट की डिग्री ली यह नहीं बता रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं घालमेल है कि आपने किस विश्वविद्यालय से डीलिट की डिग्री ली है। क्योंकि देश डिग्री के मामले में त्रस्त है। त्रस्त इस मामले में है कि देश के प्रधानमंत्री, हम लोग पॉलिटिकल साइंस से एमए पास किए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस से आप लोग कोई पास किए हैं? इस सब्जेक्ट का नाम सुने हैं? तो प्रधानमंत्री का माना जाता है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस। अभी विषय तो हम लोग नहीं सुने हैं भाई, हम लोग गांव घर से सब लोग आप लोग आए हैं। तो देखो अभी मीडिया का हाथ उठाइए कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का विषय आपके सगे संबंधी देश में विदेश में पढ़ने वाले लोग हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, जिन लोगों को आप कहिएगा, चाहे वो स्मृति ईरानी जी का डिग्री हो, विनोद तावड़े जी का डिग्री हो, इस सब की बात करेंगे। तो हमारी अपेक्षा यह है कि सम्राट चौधरी जी आप स्पष्ट करिए कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी क्या है, कौन चिड़िया का नाम है, इसकी डिग्री आपने कहाँ परीक्षा दिया, क्या रोल नंबर आपका है, किस साल आपने पास आउट किया, उस डिग्री की प्रति कहाँ है। क्योंकि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी का मेरे पास दस्तावेज है, 62 लोगों ने कहा है जो इंडियन है, उनके बारे में कहा है कि मेरे नाम का फर्जी इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल उठना लाजमी है। आप दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपसे उम्मीद यह किया जाता है कि कम से कम डिग्री तो सही बताइए। डीलिट किए हैं, पीएचडी के इक्विवेलेंट माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद यह है कि जो दस्तावेज बताते हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर संशय की सुई तो घूम रही है, और इसका निराकरण तो आप ही के पास हो सकता है। क्योंकि आप नाम भी अलग अलग देते हैं, कभी राकेश चौधरी और कब नाम बदलवाए। वहाँ किस यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी में राकेश कुमार के नाम से एडमिशन लिया था या सम्राट चौधरी के नाम से एडमिशन लिया था, ये तो बताना पड़ेगा आपको ना कहीं तो बताना पड़ेगा आपको कि आपने निकनेम से नाम लिया या दूसरे नाम से लिया। इसलिए ये पूरे तौर पर हम ये समझते हैं कि माननीय सम्राट चौधरी जी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि आखिर ये विश्वविद्यालय कहाँ है। विश्वविद्यालय की डिग्री अगर आपने लिया है तो आप उसका रोल नंबर जारी करिए। आपने जिस विषय से डिलीट किया है वो तो आपको जानकारी होगी। इन तमाम तथ्यों की जानकारी हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहिए, और जनता यह उम्मीद करती है, आपके दल के कार्यकर्ता भी उम्मीद करेंगे कि जब दल के प्रदेश अध्यक्ष की डिग्री पर ही संशय हो जाए तो उनके मंतव्य को कौन गंभीरता से लेगा। इसलिए आपके भी साख का सवाल है सम्राट चौधरी। राजनीति में साख महत्वपूर्ण होता है। आपकी साख दांव पर लगा है कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी, हो सकता है आइसलैंड वाला से पास कर रहे हो, द्वीप वाला से, कौन जानता है, हो सकता है द्वीपे वाला पर बैठे हुए हो, वहीं से पढ़ाई ले रहे होंगे, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान वहीं से प्राप्त किए हो। इसलिए हम यही अनुरोध करेंगे कि इन मामलों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सफाई देना चाहिए और तथ्यों को जनता के बीच लाना चाहिए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।